चीजों पर फोकस करना चाहूंगा। पहला, एक आरोप जो कई लोग श्री राम पर लगाते हैं कि जब राम अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने प्रेग्नेंट सीता जी को छोड़ दिया। इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राम ने शंबुक नाम के एक शूद्र को जान से मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे। इनफैक्ट ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका मेंशन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बुकलेट रिडल्स ऑफ राम एंड कृष्णा में भी किया था। दोस्तों, आपने अक्सर ये कुछ पुरानी फिल्मों में और स्टोरी बुक्स में देखा होगा कि जब कहानी खत्म हो जाती है तो एंड में लिखा आता है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। वाल्मीकि रामायण के चैप्टर 128 को देखिए। ये छठे कांड यानी युद्ध कांड का आखिरी चैप्टर है। इसमें हमारी कहानी खत्म हो जाती है। राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव किष्किंधा लौट गए। राम ने लक्ष्मण को युवराज बनकर शासन करने को कहा, लेकिन लक्ष्मण के मना करने पर उन्होंने भरत को नियुक्त कर दिया। इसके बाद श्लोक 95 से लेकर श्लोक 106 में राम राज्य को डिस्क्राइब किया गया है। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसे आप कह सकते हो एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर वाला सेक्शन है। राम ने पुंडरीक, अश्वमेध, वाजपेयी और दूसरे यज्ञ किए और देवताओं को खुश किया। जंगली जानवरों का डर नहीं था, बीमारियों का डर नहीं था, दुनिया में चोर और डाकू नहीं थे। लोग हजारों सालों तक जीवित रहते थे बिना किसी बीमारी या दुख के। कभी बूढ़े लोगों को जवान लोगों का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा। पेड़ों पर निरंतर फल और फूल आते थे। बादल सही वक्त पर बरसते थे। हवा का स्पर्श आनंदमयी था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपना अपना काम कर रहे थे। अपने काम से संतुष्ट थे, खुश थे और लालच रहित थे। श्लोक 106 में लिखा है सर्वे लक्षण संपन्ना सर्वे धर्म परायणा 10 वर्ष सहस्त्र शनि रामो राज्यम कार्यत। इसका मतलब है कि सब में डिस्टिंक्ट क्वालिटीज होती थी और सब एज पर धर्म बिहेव करते थे, यानी एथिकली बिहेव करते थे। इसलिए राम का राज 10,000 सालों तक चला। अब ये सब सुनकर एक चीज तो आपको क्लियर हो ही गई होगी कि एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एंडिंग है कहानी की। खुद ही सोचकर देखो, क्या सेंस बना कि कहानी इसके आगे भी कंटिन्यू रहेगी? अगर हमारी कहानी किसी भी सेंस में अधूरी थी तो इतनी डिटेल में इस हैप्पीली एवर आफ्टर वाले सेक्शन को लिखने का कोई तुक नहीं बनता। और बात कुछ ऐसी है कि जो आरोप यहाँ राम पर लगाए जाते हैं कि उन्होंने सीता जी को छोड़ दिया और एक शूद्र को मारा, वो सब उत्तर कांड का हिस्सा है। और ये उत्तर कांड एक ऐसा एडिशन है जो रामायण की कहानी में बाद में किया गया है। एक ऐसा एडिशन जो इस हैप्पीली एवर आफ्टर की एंडिंग को जबरदस्ती आगे कंटिन्यू रखता है। इसके कई एविडेंसेस हैं यहाँ पर कि कहानी एक्चुअली में वहीं पर खत्म हो जाती है। इस लास्ट हैप्पीली एवर आफ्टर सेक्शन के बाद सिर्फ एक सेक्शन बचता है रामायण में, जो है फलश्रुति का सेक्शन। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि क्या अच्छे इफेक्ट्स आप पर होंगे अगर आप इस पर्टिकुलर स्क्रिप्चर को सुनोगे तो। फाइनल श्लोक 125 में लिखा गया है, यह बखान सभी अच्छे लोगों को सुनना चाहिए जो बुद्धिमता, दीर्घायु, सेहत, प्रसिद्धि, भाईचारा, होशियारी और कल्याण चाहते हैं। यह है ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण की एंडिंग। और इसी फलश्रुति सेक्शन में एक श्लोक है, श्लोक 108, जिसमें मेंशन किया गया है यह आदि काव्य है जो सबसे पहले वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। एक बार फिर से इससे साबित होता है कि इस पॉइंट पर स्क्रिप्चर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर यह भी मेंशन करना जरूरी है दोस्तों कि उत्तर कांड में कुछ ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो पीछे की वाल्मीकि रामायण की कहानी को नेगेट करती हैं, यानी उसकी उल्टी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि कैसे राम राज्य को डिस्क्राइब किया गया है। सभी लोग खुश थे, सब वर्णों के लोग अपना काम करते थे, हजारों साल जीते थे बिना किसी दुख के। लेकिन उत्तर कांड में बताई गई शंबुक की कहानी इस डिस्क्रिप्शन के खिलाफ जाती है, क्योंकि इस कहानी में एक ब्राह्मण का बेटा मरता है और उसके बाद उसे बहुत ग्रीफ पहुंचता है और उसके बाद शंबुक को भी मारा जाता है राम के द्वारा। लेकिन वाल्मीकि ने एंड में लिखा था किसी भी बूढ़े को जवान बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़े। एक और एग्जाम्पल सुनिए। इसी कहानी में राम पुष्पक विमान पर बैठकर शंबुक को ढूंढते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण ने जो लिखा था उसके युद्ध कांड के चैप्टर 127 में जब राम वापस अयोध्या लौटते हैं तो वो पुष्पक विमान वापस कुबेर के पास भेज देते हैं। और कुबेर की बात की जाए तो उत्तर कांड के चैप्टर 13 में लिखा गया है कि रावण और बाकी और राक्षस
बहुत से ऋषि और देवताओं के यज्ञ को डिस्टर्ब कर रहे थे। ये सुनकर कुबेर एक मैसेंजर भेजते हैं रावण के पास। ये मैसेंजर पहले विभीषण से मिलता है और वे उसे रावण के पास ले गए। रावण उस मैसेंजर को मार देता है तलवार के जरिए और राक्षस उसकी डेड बॉडी को खाते हैं। ये कहानी का हिस्सा एक तरीके से प्रीक्वल है जो सीता के अबडक्शन से काफी पहले की बात है। लेकिन वाल्मीकि रामायण की कहानी में जब सीता का अपहरण किया जाता है तो राम काफी सारे पीस मैसेंजर्स भेजते हैं पहले रावण के पास। पहले अंगद, फिर हनुमान। और जब हनुमान को रावण के पास लाया जाता है, रावण सोच रहा होता है कि हनुमान के साथ क्या किया जाए। विभीषण से एडवाइस के लिए पूछता है। सुंदरकांड चैप्टर 52 श्लोक 15 विभीषण कहते हैं कि किसी दूत के लिए कुछ सजा है, हाथ पैर काट देना, कोड़े मारना, सिर का मुंडन करना, शरीर पर निशान बना देना। लेकिन हमने कभी किसी दूत की हत्या के बारे में नहीं सुना है। अब अगर उत्तरकांड की बात को सच मानोगे तो रावण ने कुबेर के मैसेंजर को पहले ही मार दिया था, तो विभीषण ऐसा कहते ही क्यों? तो दोस्तों, इन सब सबूतों को देखकर एक चीज बड़ी क्लियर हो जाती है कि उत्तरकांड ओरिजिनल रामायण की कहानी का हिस्सा नहीं है। इसे बाद में ऐड किया गया है और जिस तरीके से इसकी कहानी ओरिजिनल कहानी को नेगेट करती है, इसे रामायण का कंटिन्यूएशन कभी भी नहीं कंसिडर किया जाना चाहिए। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि उत्तरकांड आखिर लिखा किसने और ये कब लिखा गया? हिस्टोरिकली हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसी कहानी है जो ब्राह्मणिकल सुपीरियोरिटी और कास्टिज्म को प्रमोट करने के लिए ऐड करी गई है। ये दर्शाना कि ब्राह्मण शूद्र के ऊपर है। और सीता की भी जो कहानी है वो एक ऑब्वियस अटेम्प्ट लगता है पेट्रियार्की को प्रमोट करने का, कि आदमियों के हाथ में ताकत है और आदमी औरत को कंट्रोल करते हैं। ऐसा लगता है कि समाज में कुछ कास्टिस्ट और सेक्सिस्ट लोगों ने रामायण में इस कंटिन्यूएशन को जबरदस्ती ऐड किया ताकि अपना एजेंडा चला सके वो एक समय पर। और एजेंडा की बात करी जाए तो कुछ लोग आज भी हैं ऐसे जो राम का नाम इस्तेमाल करते हैं समाज में गलत चीजें प्रमोट करने के लिए, बुरी आदतें प्रमोट करने के लिए। जय श्री राम के नारे लगाना गुंडागर्दी करते वक्त, औरतों को गालियां देते वक्त। एग्जाम्पल हो सकता है इस इंडिया टुडे के आर्टिकल को देखिए जिसमें लिखा गया है कि महाराणा प्रताप एक 80 किलो की स्पीयर कैरी करते थे, साथ में दो तलवारें जिनका वजन टोटल में 208 किलो होता था और उनके आर्मर का वजन 72 किलो। तो टोटल में अपनी बॉडी पर वो 360 किलो लेकर मैदान में जंग पर उतरते थे। अब नो डाउट महाराणा प्रताप बहुत ही बहादुर थे, ताकतवर थे, लेकिन 360 किलो अपनी बॉडी पर लेकर जंग लड़ना ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। ये पोएट्स और राइटर्स का एक एग्जैजरेशन है। इसका सच पता करने के लिए उदयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में जाकर देखिए, जहां पर महाराणा प्रताप के आर्मर और हथियार रखे हुए हैं और उनका वजन भी वहां मेंशन किया गया है 35 किलो। तो ये मेरी राय है रामायण के ऊपर। लेकिन आप में से अगर किसी को लगता है कि एक्चुअली में एक पहाड़ को उठाकर समुद्र के ऊपर से उड़ना पॉसिबल है, फिजिकली पॉसिबल है, तो आप यकीन कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप इस चीज में यकीन करते हैं तो। अब कुछ लोग होंगे जो ये सुनकर कहेंगे हिम्मत है तो मुसलमानों के बारे में बोल, हिंदू के बारे में ही क्यों बोलता है? और हिस्ट्री में इनकी कोई जगह नहीं। मेरा मानना है कि ये कहानियां मेटाफोरिकल हैं। जैसे हम बातों बातों में कहते हैं कि आई एम इन हेवन, मैं बहुत खुश हूं, एक स्टेट ऑफ ब्लिस में हूं। चांद को स्प्लिट कर देना हो सकता है मानो सदियों पुराने चले आ रहे ट्रेडिशंस को तोड़ देना, या फिर सूरज को निगलना मानो आग को कंट्रोल कर लेना, अपने सेंसेस पर एक कंट्रोल बना लेना। पृथ्वी की समस्त ऊर्जा किसकी ऊर्जा है? तो सूरज को निगलने का क्या अर्थ हुआ? प्रकृति में जो सबसे बड़ा तुमको दिखाई पड़ सकता है, हनुमान जा करके सीधे उसी को जीत लाए, माने प्रकृति को जीत लेना। माने ये नहीं है कि फल समझ के ऐसे खा गए। सभी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की कहानियों में कोई ना कोई मैसेज छिपा है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? लोगों को मैसेज की चिंता ही नहीं है। लोग अपनी ईगो पर मरे पड़े, बस ये साबित करना है कि मेरा रिलीजन बेस्ट रिलीजन है। कुछ लोग तो दूसरों को मारने काटने को भी तैयार हो जाते हैं ये प्रूफ करने के लिए, लेकिन मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अपनी ईगो को साइड में रख दोगे तो आपको एहसास होगा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि राम एक डिवाइन अवतार थे, एक इंसान थे, या फिर सिर्फ एक लिटरेरी कैरेक्टर थे। श्री राम महान है अपनी क्वालिटीज की वजह से, और इसीलिए चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ज्यू और एथिस्ट ही क्यों ना हो, राम सबके हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, राम से बड़ा राम का नाम। राम का नाम लेते वक्त उनकी क्वालिटीज को याद करो, वो किन वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। उन वैल्यूज को अपनी जिंदगी में लगाओगे तो आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। राम एक बहुत बढ़िया मॉडल है मैस्कुलिनिटी के, फिट और स्ट्रांग रहना, लेकिन हम्बल और कंपैशनेट होते हुए।
यही कारण है कि मैं अपने आप को एक हिंदू एथिस्ट बुलाता हूं, क्योंकि हिंदुइज्म ने मेरी वैल्यूज को शेप किया है, मेरे संस्कार को, और कल्चरली भी मैं हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करता हूं। किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, जैसे कि आज के दिन ये बहुत से सो कॉल्ड कट्टर हिंदू करते हैं, बल्कि क्योंकि मैं दिल से करना चाहता हूं अपने लिए। हरियाणवी कल्चर में वैसे भी राम का नाम इतनी बार आता है कि इन सब चीजों को याद रखना वैसे ही आसान रहता है। जब भी मिलते हैं राम राम ताऊ, जब भी जाते हैं चलो अच्छा जी, जय राम जी की। अमेज्ड होने का एक्सप्रेशन हे राम, उदास होने का एक्सप्रेशन हे मेरे राम के करूं। जब छींक मारी जाती है छत्रपति राम जी, जब बारिश होती है राम जी बरस गए, जब कंफ्यूजन होता है राम जाने के होया के ना, जब कसम खानी होती है राम की सूं। लेकिन आज दोस्तों राम का नाम खतरे में है, राम के नाम को बहुत बदनाम किया जा रहा है। आपने वो कहावत सुनी है ना, मुंह में राम बगल में नाथू राम। ये बात आज के दिन सच बन गई है। महात्मा गांधी जी एक बहुत बड़े राम भक्त थे, लेकिन आज के दिन नाथूराम गोडसे के छपरी फॉलोअर्स राम को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। गोडसे जी को देवता तो ले मानता हूँ, गोडसे जी को। गोडसे जी बहुत हमारे प्रात स्मरणीय है। विरोधी हैं। एक चीज सुनिए, गोडसे विरोधी है कि नहीं है? नहीं है, देश को नहीं है, नहीं है। हमें रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं कि कैसे कुछ छपरी बदमाश लोग औरों को जबरदस्ती करते हैं कि जय श्री राम बोलो। मध्य प्रदेश की खबर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की खबर, कानपुर, उन्नाव, गाजियाबाद, राजस्थान के अलवर, दिल्ली में, असम में, झारखंड में, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, बिहार, हैदराबाद, तेलंगाना। इस तरीके की खबर देश के कोने कोने से सुनने को मिलती है। लोगों को मारा जाता है, आग जलाई जाती है, लिंचिंग करी जाती है राम के नाम पर। इन लोगों को ऐसी खबरें दिखाओगे तो इनकी तरफ से जवाब आता है कि लेकिन अरे उन मुसलमानों का क्या, वो भी के स्लोगन्स उठाते हैं? क्या आप स्लोगन्स को सपोर्ट करते हो? नहीं, कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे स्लोगन को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन इन छपरी लोगों का माइंडसेट है कि मुस्लिम गलत कर रहा है तो हम भी करेंगे, वो दूसरा कुएं में कूद रहा है तो हम भी जाके कूदेंगे। अगर मुस्लिम्स को कॉपी ही करना है तो ये महान मुस्लिम लोगों को कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर सलीम अली, द बर्डमैन ऑफ इंडिया, या फिर मोहम्मद रफी। लेकिन नहीं, इन्हें कॉपी करना है तो ये मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट को कॉपी करेंगे। इस्लामिक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, जिन्होंने इस्लाम का नाम खराब किया, अब ये सैफरन गमछा ओढ़े छपरी लोग राम का नाम इसी तरीके से खराब कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर का मतलब है गॉड इज ग्रेट, एक बहुत अच्छी चीज है इसे कहना। लेकिन इस्लामिक आतंकवादियों ने हमला करते वक्त दुनिया भर में इस अल्लाहू अकबर की चांट का इतनी बारी इस्तेमाल किया है। इन खबरों को देखो। अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। To have shouted Allahu Akbar. He pulled out a knife and attacked, shouting Allahu Akbar. आजान की प्रेयर शुरू होती है अल्लाहू अकबर कहने से, जो कि आपको पीस देती है, अंदर से शांति की फीलिंग देती है। I personally love अजान। जब हम लोग तनु मनु की शूटिंग भी कर रहे थे लखनऊ में, so I love the sound of it. लेकिन ये कट्टरवाद लोग इसी स्लोगन का इस्तेमाल करते हैं एक वॉर क्राई की तरह आतंकवादी हमले करते हो। सिमिलरली जय श्री राम एक ऐसा स्लोगन है जिसे सुनकर मन के अंदर शांति आ जानी चाहिए। लेकिन अब हमें क्या देखने को मिलता है कि वायलेंट भीड़ जाएगी इन लोगों की, हाथ में तलवारें और हथियार लिए, और जय श्री राम के नारे लगाएंगे। इन न्यूज आर्टिकल्स को देखो। हम सब हिंदू लोग पूजा करते हैं मंदिरों में जाकर, लेकिन ये हथियार ताने छपरी लोग मस्जिदों में पहुंच जाते हैं हिंदू के त्योहारों में। राम का नाम इस्तेमाल करके ये जेनोसाइड के स्लोगन्स उठाते हैं। ये लोग अक्सर सोशल मीडिया पर लिखकर रखते हैं धर्मो रक्षति रक्षित। कहते हैं कि ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ये धर्म को बचा सके। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म उन लोगों की रक्षा करता है जो इसकी रक्षा करते हैं। ये लोग कहते हैं कि ये धर्म को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो कोट है पता है कहां से लिया गया है? मनुस्मृति से। धर्म की डेफिनेशन इसमें देखोगे पता है क्या है? कुछ इस तरीके से है। धर्म के 10 लक्षण हैं: धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी ना करना, स्वच्छता, इंद्रियों की नियंत्रित रखना, बुद्धि को बढ़ाना, ज्ञान लेना, सत्य का आचरण करना और शांत रहना।
लेकिन क्या कोई भी चीज इनमें से एक भी इंसान ये कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। सिर्फ सोशल मीडिया पर ये लोग माँ बहन की गाली देने का काम करते हैं। महाभारत में बार बार लिखा गया है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है और किसी को दुख पहुंचाने से बढ़कर कोई दूसरा अधर्म नहीं है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड चैप्टर 14 श्लोक 3। जिन्हें धर्म का ज्ञान है वे कहते हैं कि सत्य ही सर्वोच्च धर्म है। तो धर्म का मतलब है अपनी मॉरल ड्यूटी करना, अपना धर्म निभाना। लेकिन आज कुछ लोग धर्म के नाम पर रेप करने वाले दरिंदों को मिठाई खिलाते हैं, लिंचिंग अक्यूज के सपोर्ट में महापंचायत कराते हैं, एप्स बनाकर औरतों की नीलामी करते हैं। मैं इन छपरी लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं, वाल्मीकि रामायण में एक भी श्लोक दिखा दो जो इस नफरत को जायज ठहराता हो। वैसे ये लोग चैलेंज तो तब एक्सेप्ट करेंगे ना जब इन्हें पढ़ना लिखना आता हो। इसलिए मैं कहूंगा दोस्तों कि हम सभी समझदार हिंदुओं को इकट्ठा होकर इनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, ताकि हम राम को बचा सके नाथुराम से। कोई धर्म के नाम पर आपको बेवकूफ ना बना सके, इसलिए रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को खुद से पढ़िए। मैं पूरी वाल्मीकि रामायण का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, और जब टाइम मिले पढ़कर देखना कि क्या वैल्यूज वहां सिखाई जाती हैं। जय जय राम, जय सिया राम। वीडियो पसंद आया तो यहां क्लिक कर बहुत धन्यवाद।